अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आफरीन खान, लेके आई हूं आपके लिए आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हेल्थ एक्सपर्ट टॉक, जिसमें हमारे हेल्थ एक्सपर्ट आपको देंगे सेहत के हवाले से बहुत सारी जानकारियाँ। साथ ही साथ आपको ले चलेंगे ज़ेवर बाज़ार की तरफ। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। डाइटिंग करने से, डाइटिंग इन द सेंस आप खाना छोड़ रहे हो, उसको करने से क्या होता है कि सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ता है वो आपके फेस पे पड़ता है। आपका जो फेस के ऊपर एक प्रोटीन की लेयर होती है, सबसे पहले वो रिमूव होती है ड्यू टू आपका जो इतना इनटेक कम हो रहा है, और बॉडी बहुत देर में उसमें इफेक्ट होगा। सबसे पहले इफेक्ट आपके फेस के ऊपर पड़ेगा। अमेरिकन डायमंड के जेवरात में खवातीन की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए आज हम खवातीन को रूबरू करवाएंगे अमेरिकन डायमंड से ही बने हुए कुछ खूबसूरत बैंगल्स से। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हेल्थ एक्सपर्ट टॉक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हमारी ग़िज़ा के बारे में कि वो हमारी सेहत पे क्या असर डालती है। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी हेल्थ एक्सपर्ट, हमारी डाइटिशियन, जिनका नाम है मारिया। तो चलिए चलते हैं इनके जानिब और इस्तकबाल करते हैं इनका। मारिया, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। मारिया, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी जो तर्ज ज़िंदगी है वो कहीं ना कहीं बदल रही है, और जो सेहत के हवाले से, सेहत के मुतालिक हमें जो दिक्कतें पेश आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं ग़िज़ा की वजह से है। ये आप हमारे नाज़रीन को बताइए। जो आज हमारा रूटीन है और उस रूटीन के अकॉर्डिंगली जो हम अपना ग़िज़ा, अपनी डाइट ले रहे हैं, वो ही रिस्पॉन्सिबल है आपके जितना भी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आप ओवरवेटेड हो रहे हो, पहले आप नॉर्मल वेट थे, डे बाय डे, ये जो आप बोल रहे हैं कि ये जो आपका रूटीन इतना ज़्यादा बिगड़ गया है, इतना हैक्टिक हो गया है, जिसके सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर असर पड़ता है वो आपके डाइट पे पड़ता है। और सबसे बड़ी बात हमें जो यहाँ पे देखनी है वो ये देखनी होगी कि मील्स आपके शुड बी स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट। चाहे आप ओवरवेटेड हैं, चाहे आप अंडरवेट हैं, दोनों ही कंडीशन में आपकी डाइट, आपका जो मील्स हैं, शुड बी स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट। मतलब आप छोटे छोटे टुकड़ों में और जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली आपको लेना होगा। दैट शुड बी आइडियल रूटीन, चाहे आप ओवरवेटेड हैं, चाहे आप अंडरवेट हैं। फिर अभी हमारा जो ये रूटीन आजकल का हो गया है इतना हैक्टिक, उसका सबसे ज़्यादा असर ये होता है कि हम अपने डाइट को दरकिनार कर देते हैं। हम दिन में लंच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट हमारा हुआ है, नहीं हुआ है, बट हमें और सारी चीज़ों की अपनी रूटीन की चिंता रहती है, बट डाइट सबसे पीछे चली गई है आजकल के जो इस रूटीन में, इस हैक्टिक शेड्यूल में। तो हमें सबसे पहले अपना ध्यान देना है कि हम अपने रूटीन को थोड़ा सा मैनेज करके डाइट के ऊपर ध्यान दें, जिसमें आपका पहला कंसर्न होगा कि योर टाइमिंग शुड बी वेरी मैनेजेबल। चाहे आप घर पे हैं, आप बाहर हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हम रिकमेंड करेंगे। एक बीइंग अ डाइटिशियन, आप किसी डाइट कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो हम ऐसी चीज़ें आपको रिकमेंड करेंगे जो आपके लिए ईजी टू यूज़ हो। आप अगर घर पे नहीं हैं, अगर आप वर्किंग हैं, आप बाहर जा रहे हैं, तो हम आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे दैट इज़ वेरी इजी एंड रेडी टू ईट। जो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 3 से 3.5 घंटे के 3.5 आवर के डिफरेंस पे, गैप पे आपको कुछ ना कुछ लेते रहना होगा। तो इस तरह के रूटीन में हम आपको सबसे पहले हम बात करते हैं टाइमिंग की। अगर आप ओवरवेटेड हैं, पहली कैटेगरी आपकी आती है। अगर आपकी डाइट कम हो रही है, लोगों के दिमाग में एक ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम डाइट नहीं ले रहे हैं, हम खाना नहीं खा रहे हैं, तो वो डाइटिंग चल रही है। बट डाइटिंग वर्ड इज़ वेरी वेरी रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ मेडिकल, आपकी टर्मिनोलॉजी में डाइटिंग वर्ड इज़ वेरी रॉन्ग, जहाँ पे हम आपको ये बताते हैं कि डाइटिंग करने से, डाइटिंग इन द सेंस आप खाना छोड़ रहे हो, उसको करने से क्या होता है कि सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ता है वो आपके फेस पे पड़ता है। आपका जो फेस के ऊपर एक प्रोटीन की लेयर होती है, सबसे पहले वो रिमूव होती है ड्यू टू आपका जो इतना इनटेक कम हो रहा है, और बॉडी बहुत देर में उसमें इफेक्ट होगा। सबसे पहले इफेक्ट आपके फेस के ऊपर पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको अपने रूटीन में ये ध्यान देना है कि आपका जो खाना है वो थोड़े थोड़े मील्स पर हो, ताकि इकट्ठा एकदम से आप बहुत ज़्यादा इनटेक ना कर लें। मारिया, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो हमारी कामकाजी ख़वातीन होती हैं वो अपनी मसरूफियत की वजह से अपनी ग़िज़ा का ख्याल नहीं रख पाती हैं, कहीं ना कहीं उसे पीछे छोड़ देती हैं, तो वो कैसे मैनेज कर सकती हैं अपनी ग़िज़ा को, ये उन्हें बताइए आप। देखिए, आजकल का रूटीन कुछ भी है, आप बहुत हैक्टिक शेड्यूल है, आप बहुत बिजी चल रहे हैं, बट उसके बावजूद भी घर से आप एटलीस्ट ब्रेकफास्ट करके तो निकलते ही हैं।
ठीक है। तो आपका जो सबसे पहली ग़िज़ा होती है, अगर आप इन टर्म्स ऑफ मेडिकल उसमें देखें टर्मिनोलॉजी में, या इन टर्म्स ऑफ एक लेमैन, एक नॉर्मल ज़िंदगी के उसमें देखें, तो भी आपको ये पता चलेगा कि आपका ब्रेकफास्ट शुड बी वेरी हैवी, जिसको कहा जाता है किंग ऑफ मील। तो आपकी अगर हेक्टिक शेड्यूल पूरा दिन का होगा तो भी आप मॉर्निंग का जो टाइम है उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, एक अच्छे ब्रेकफास्ट से स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो आपका ब्रेकफास्ट शुड बी हैवी इन द सेंस कि आपकी मैक्सिमम कैलोरी जो हो रही है दिन भर में, अगर आप मान लीजिए 2000 किलो कैलोरी खा रहे हैं, तो मैक्सिमम पोर्शन जो आपका है वो आपके ब्रेकफास्ट के थ्रू जाना चाहिए। अगर आपका पूरा दिन बहुत बिजी है, आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत हैक्टिक शेड्यूल आप अपना लेके चल रहे हो, तो आप अपने डाइट को इग्नोर कर रहे हैं, दिन भर की कर रहे हैं, बट आप जो स्टार्टिंग मील है उसको आप थोड़ा सा नॉर्मली और हैवी लेके चलिए। हैवी इन द सेंस ये नहीं है कि उसमें आप पूरी, पराठे, मक्खन, मलाई ये सब लिए। हैवी इन द सेंस कि आप क्या कुछ समथिंग सॉलिड, लाइक अगर आप पराठा भी ले रहे हो तो विद द कॉम्बिनेशन ऑफ मिल्क, 1 ग्लास ऑफ टोन मिल्क। अगर आप ओवरवेट हो या आपको लग रहा है कि आपका वेट बढ़ रहा है, इन टर्म्स ऑफ कंडीशन आप यहाँ पे 1 ग्लास दूध के साथ कुछ समथिंग सॉलिड लाइक ओट्स, पोहा, उपमा, कॉर्नफ्लेक्स है, ये ले सकते हो। और एंड समथिंग विल मतलब आप इसमें इंक्लूड कर लो कि एक फ्रूट भी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सीरियल्स, मिल्क एंड फ्रूट तीनों कॉम्बिनेशंस हो गए, दैट कॉल अ हैवी ब्रेकफास्ट। तो ये ब्रेकफास्ट अगर आप घर से लेकर निकलोगे, उसके बाद आपका इसका जो बैकअप मिलेगा आपकी बॉडी को वो 3 आवर्स तक मिलेगा। 3 घंटे के बाद आपको फिर ज़रूरत पड़ेगी कि आपको कुछ ना कुछ लेना होगा। तो उसके लिए ये होगा कि अगर आपका बहुत हैवी शेड्यूल है, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी अवेलेबल हो गई हैं, हमारी हेल्थ के नज़रिए से अगर आप देखिए तो मार्केट में ऐसी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं। लाइक अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आप घर से मील्स बना के नहीं ले जा सकते हैं, बाहर से मंगवा के खाना इज़ रॉन्ग, वो तो वहाँ का खाना हम कभी रिकमेंड नहीं करेंगे। बट आप अपने पास एटलीस्ट कुछ नहीं तो एक फ्रूट ही डाल के ले चलिए, जो आप अगर आपने 9 o'clock पे अपना ब्रेकफास्ट किया है तो 11 बजे 12 बजे के बीच में शुड हैव 1 फ्रूट, लाइक आपका एप्पल हो गया, गुआवा हो गया, पाइनएप्पल हो गया। ये 2 फ्रूट्स हैं, इसमें से कोई भी एक होल फ्रूट आप खा सकते हो। उसका भी टाइम नहीं है तो अभी आपके कुछ हाई फाइबर्स बिस्किट्स आए हुए हैं मार्केट में, एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट खरीद के आप अपने बैग में डाल लीजिए, उससे ईजी तो कुछ भी नहीं होगा। अब आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है कि आप 3 से 3.5 घंटे 4 घंटे तक एम्प्टी स्टमक नहीं रहना है। मारिया, ग़िज़ा के बारे में हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी। तब तक के लिए अपने नाज़रीन को याद दिला दूं, अगर उनके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। नाज़रीन, हम आपके फीडबैक्स और आपके सवालात के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हमारी डाइटिशियन आपको और भी बहुत सारी टिप्स देंगी, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम अपनी डाइटिशियन से बात कर रहे थे, ग़िज़ा हमें सेहतमंद रखने में कितनी ज़्यादा कारगर साबित होती है, तो चलिए अपनी बातचीत को यूं ही आगे बढ़ाते हैं। मारिया, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अक्सर हमारी जो ख़वातीन हैं वो कंप्लेन करती हैं कि उनके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, साथ ही साथ ड्राइनेस की प्रॉब्लम, बहुत सारी ऐसी मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या ग़िज़ा इनकी वजह है? बिल्कुल छुपी हुई है। आप एक बार मेरा ये कहा मानकर, और एक बार कुछ नहीं, फॉर 10 डेज 10 दिन तक आप अपने ऊपर इसको अप्लाई करिए, और आप सिर्फ इतना देखिए आपके फेस पे, आपकी इंटरनल एनर्जी पे, आपका काम करने का जो तरीका है उस पर क्या असर पड़ रहा है। सिर्फ 10 डेज में ही आपको पता चल जाएगा आपका एनर्जी बैकअप कितना है था और अभी कितना है। अगर आपने स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स कर दिए हैं, ब्रेकफास्ट आपने हेवी कर दिया है, कुछ टिप्स हम लेकर यहाँ पे चलेंगे कि व्हाट इज़ द आइडियल डाइट फॉर नॉर्मल ख़वातीन। जो एक नॉर्मल आप औरतों को, ख़वातीन आजकल हमारी जो नॉर्मली यहाँ पे चाहे वो हाउसवाइफ हो चाहे वो वर्किंग हो, दोनों के लिए हम बात करेंगे। तो जो आपके टिप्स होने चाहिए, जो सबसे पहला टिप्स है जो मैंने अभी पहले भी बोला है कि आपका डाइट में का जो किंग है, मील ऑफ किंग है आपका, ब्रेकफास्ट शुड बी हैवी, योर मील शुड बी स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट। आपका जो मील्स हैं, आपके जो खाने हैं वो थोड़े थोड़े गैप पे होने चाहिए और थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। पहला तो ये होगा कि इकट्ठा आपकी बॉडी को बहुत सारा इनटेक नहीं मिलेगा, आपकी बॉडी बहुत ईजिली उस चीज़ को डाइजेस्ट करेगी और एब्जॉर्प्शन भी आपका कम होगा।
जो अच्छी चीज़ें उस खाने में है वो ही एब्जॉर्ब करेगी बॉडी, बाकी की सारा वेस्ट प्रोडक्ट आपका डाइजेस्ट आउट होकर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया, आप इंटरनली बहुत अपने आप को हल्का फील करेंगी अगर आप इस पैटर्न में अपनी डाइट लेके चल रहे हैं, क्योंकि एक डाइटिंग करने से आप अपना फेस तो ख़राब कर ही रही हैं। प्रोटीन हमारे पूरी बॉडी की मसल्स, हमारी पूरी बॉडी, चाहे वो बाल हो हमारे, चाहे वो नाखून हो, चाहे वो हमारी स्किन हो, सब हमारे किसी ना किसी शक्ल में प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं। तो डाइट को अगर आपने इग्नोर किया या उसको आपने दरकिनार किया तो सबसे पहला आपका असर प्रोटीन की लेयर पे आता है। बालों पे जो हमारी लेयर होती है उसको क्यूटिकल लेयर कहते हैं, वो एक प्रोटीन की बहुत थिन लेयर होती है। सबसे पहले आपने खाना छोड़ा, उसमें आपका विटामिन ए बिल्कुल नेग्लेक्ट हो गया, क्योंकि वैसे भी वो बहुत ही माइक्रोग्राम में, बहुत ही कम अमाउंट में हमें वो मिलता है। खाना आपने दिन भर का बिल्कुल छोड़ दिया, 2-4 मील आपने लिए, और उसके बाद जो आपका सबसे पहला इफेक्ट आता है वो फेस की स्किन पे आता है। दूसरा, जैसा कि अभी आपने मेरे को बताया कि बाल झड़ने लगे हैं, डेफिनेटली इसका जो रीज़न है वो यही है कि लैक ऑफ विटामिन ए, जो कि लैक हो रहा है आपकी डाइट की वजह से। जो आप डाइट नहीं ले रहे हो प्रॉपर, जब आप खाना ही नहीं खाओगे तो खाने में जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, विटामिन ए है, विटामिन बी है, सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, कुछ फैट भी हमें चाहिए होता है, भले ही हम क्यों ना ओवरवेटेड हों, ओबीज हों, बट कुछ अमाउंट ऑफ फैट जो कि ट्रांस फैट होता है, ट्रांस फैट इज़ वेरी गुड फॉर्म ऑफ फैट, वो फैट हमें चाहिए होता है टू जनरेट आर मेटाबॉलिज्म, टू जनरेट आर डेली रूटीन जिसमें हम अपना काम कर रहे हैं। तो खाना को आप किनारे करने के बाद आप सबसे पहला आपका असर आपकी स्किन और दूसरा आपके बालों पे आता है। जो आपको मल्टीविटामिन, जो आपकी न्यूट्रिएंट, जो आपकी बॉडी डिमांड कर रही है, आयरन का हमारा डेली का रिक्वायरमेंट होता है 20 to 30 ग्राम पर डे, ठीक है। इतना आपको ग्राम पर डे खाना ही खाना है अगर आपको अपनी अंदर की वाइटलिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है। वाइटलिटी का मतलब है हमारे जो इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स हैं, हमारा ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स हैं, दे आर वाइटल ऑर्गन्स। इनको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, हमारा एक मेटाबॉलिज्म प्रॉपर बना रहे, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने डाइट के पैटर्न पे बहुत ध्यान देना होगा। हमारे यहाँ अक्सर ये देखा जाता है, जो हमारी ख़वातीन हैं, जो कामकाजी ख़वातीन हैं खासकर, उनको वक्त नहीं मिलता है वो प्रॉपर खाना खा पाएँ। जब उनको वक्त मिलता है वो डीप फ्राइड ले लेती हैं और ऐसे ही फास्ट फूड खा लेती हैं जो उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो वो कैसे सैलेड को अपने खाने में इंक्लूड करें, ये आप उन्हें बताइए। नहीं, देखिए, नॉट इवन सैलेड, अगर हम सैलेड को ही कर दें तो सामने वाले के लिए, अगर हम बीइंग अ डाइटिशियन या बीइंग अ डाइट कंसल्टेंट, बीइंग अ डॉक्टर, अगर हम सामने वाले को सिर्फ सैलेड के ऊपर ही रख दें कि आप सैलेड खाइए, तो सामने वाला बोर हो जाएगा, है ना, और उसको अपना मतलब वो खुद एक ये फील करने लगेगा कि मैं शायद बीमार हूँ, है ना। तो इस तरह से नहीं, आपका डाइट का पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि दिन भर में अगर आपका फ्रूट का इंटेक नहीं है, इफ़ यू आर एट होम, अगर आप घर पे हो तो आप सैलड बना के आराम से खा सकते हो। अगर आप वर्किंग हैं, आप ऑफिस में हैं, बाहर हैं, तो फिर दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप वहाँ पे बैठ के सैलड बना रहे हैं और खा रहे हैं। तभी मैंने बताया कि जब क्वालिटी ऑफ फूड की आप बात कर रही हैं, कि क्वालिटी ऑफ फूड, अगर आप दिन भर भूखे रहे उसके बाद आपने एक समोसा खा लिया, तो वो समोसे का जितना कैलोरी है उसकी ट्रिपल ऑफ द कैलोरी आपकी बॉडी में चली गई। जैसा कि मैंने अभी बताया कि दिन भर आप भूखे हैं और उसके बाद आपने अपनी भूख मिटाने के लिए एक पेटीज खा लिया, एक समोसा खा लिया या नूडल्स खा लिए, तो एक तो वैसे ही आपकी बॉडी डिमांड कर रही थी कुछ अच्छी चीज़ इन द सेंस कि कुछ अच्छा न्यूट्रिशियस आपकी बॉडी के अंदर जाए, बनिस्बत उसके आपने यहाँ पे एक समोसा खा लिया जो कि डीप फ्राइड था, ठीक है। अभी उस समोसे की कैलोरी मान लीजिए आप 100 किलो कैलोरी है, तो वो 100 किलो कैलोरी आपके भूखे रहने की वजह से आप इतनी देर एम्प्टी स्टमक रहे हैं, वो आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 टाइम्स, यानी वो 100 किलो कैलोरी बॉडी के अंदर जाके गेट्स रेडली कन्वर्टेड इनटू 600 किलो कैलोरीज। ये एक साइंस है, एक रिसर्च की गई है कि अगर आपने भूखा पेट रहने के बाद कोई भी ऐसा खाना खाया, जैसे आपने हमें बताया कि कुछ ऐसा खा लेती हैं जिससे भूख मिट जाए, एंड दैट इज़ वेरी अनहेल्दी, तो ये कहीं ना कहीं जाके आपकी बॉडी में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, जो कि थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। उस समोसा, उस नॉन न्यूट्रिशियस चीज़ की जगह पे आप कोशिश करिए कि कुछ फाइब्रस चीज़ें खाएं। जब आपका पेट बिल्कुल खाली है तो आप फाइब्रस चीज़ें भी खा सकते हैं, जस्ट लाइक आप लैया चना ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। कुछ भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, यू कैन टेक 1 ग्लास ऑफ मट्ठा,
एक गिलास मट्ठा आप खाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रोटीन भी मिल रहा है, साइमल्टेनियसली आपकी बॉडी में एक एनर्जी बैकअप भी आ रहा है। जी मारिया, आपने इतनी सारी मुफीद जानकारियाँ दी हमारी ख़वातीन को और हम उम्मीद करते हैं वो ज़रूर फॉलो करेंगी ये सारी टिप्स को। साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहूँगी जो हमारी ख़वातीन ख्याल नहीं रख पाती हैं अपनी सेहत का और अपनी ग़िज़ा का, वो किस तरह ख्याल रख सकती हैं, वो कैसे इंक्लूड कर सकती हैं सैलड और सारी चीज़ें अपनी ग़िज़ा में, ये आप उन्हें बताइए। देखिए, सबसे पहला अगर ऐसा ध्यान आपको रखना नहीं है और आप ऐसा चाह रहे हैं कि आप बहुत ही खूबसूरत भी दिखें, आपकी बॉडी में किसी तरह का कोई बीमारी भी ना हो और आप अपना डाइट भी ना लें प्रॉपर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। डाइट बहुत रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं आपके लिए कि आप ओवरवेट हैं, आप अंडरवेट हैं, आप नॉर्मल हैं, आपका क्या है, आपका BMI लेवल क्या शो कर रहा है। तो अगर इस टॉपिक पे हम बात करेंगे तो सबसे पहला मेरा यहाँ पे स्पेशली फॉर वेमेंस, औरतों के लिए एक जनरल टर्म्स में मैं बताऊंगी कि आजकल मोस्ट ऑफ दी आप अगर पॉपुलेशन को देखें तो जिसमें ओबेसिटी आपको मिलेगी, ओबेसिटी का मतलब है जो मोटापा आपको मिलेगा वो औरतों में ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, औरतों में इसलिए ज़्यादा मिलता है क्योंकि वो बाकी कामों को के चक्कर में अपना डाइट भूल जाती हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने घर वालों के लिए वो अपनी डाइट को दरकिनार कर देती हैं। सबसे लास्ट में वो अपना खाना खाती हैं, वही बच्चों का ब्रेकफास्ट तैयार करना है, हस्बैंड का तैयार करना है, उन्हें ऑफिस जाना है या ख़ुद को भी ऑफिस जाना है तो हम वहाँ जाके कुछ खा लेंगे। इस तरह से ये वाला आपको रूटीन छोड़ना होगा, क्योंकि एक बार अगर आप ओवरवेटेड हो गए तब तो आप थोड़ा सा नॉर्मल वेट में आ जाओगे, बट अगर ओवरवेट से आप ओबेसिटी में चले गए, ओबेसिटी की कंडीशन में चले गए, तब फिर आपका वापस इधर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो हम एक वुमेन की बॉडी होती है, एक औरत की जो शरीर है वो बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट होता है एक मेल से। औरतों का जो बॉडी है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बहुत तेज़ एक्सेप्ट करती है। ठीक है, वही कैलोरी आप मेल को खिला रहे हैं, वही कैलोरी आप फीमेल को खिला रहे हैं, तो फीमेल की बॉडी जल्दी उस चीज़ को गेन करेगी एज कम्पेयर टू मेल। उसका रीज़न होता है हमारे हार्मोन्स होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। फीमेल हार्मोन्स, फीमेल एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव और बहुत तेज़ हमारा हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने लगते हैं। तो अगर आप एक औरत होने के नाते आप अपना पूरा फैमिली मेंटेन करके अच्छे से मैनेज करके चलना चाहती हैं तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर ओवरवेटेड हैं या अंडरवेट हैं, अगर आप ओवरवेट भी हैं जस्ट ड्यू टू योर डाइट, बिकॉज ऑफ योर डाइट, तो आपका जो ओवरवेट होने का रीज़न है वो डाइट की वजह से आपकी कई बीमारियां आएंगी। और अगर आप अंडरवेट हैं तभी भी आपको कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप ओवरवेट हो गई हैं उसके बाद आप ओबीज हो गई हैं तो सबसे पहली बीमारी आपको पकड़ेगी वो शुगर है, डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ सबसे बड़ा डायबिटीज़ का कॉज आपकी ओबेसिटी है और ओबेसिटी का सबसे बड़ा कॉज आपका लैक ऑफ प्रॉपर डाइट है, इनटेक ऑफ डाइट। तो मारिया, आपने हमारी ख़वातीन को बताया कि वो सही ग़िज़ा से कैसे सेहतमंद रह सकती हैं और आप हमारे इस प्रोग्राम में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाज़रीन, देखा आपने, इन सब बातों का ख्याल रखिए, आप भी बन सकती हैं एकदम सेहतमंद और बहुत ज़्यादा खूबसूरत। इसी के साथ नाज़रीन मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। नाज़रीन, हम आपके फीडबैक्स और आपके सवालात के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको ले चलेंगे जेवर बाजार की तरफ और आपको बताएंगे कैसे अपडेट कर सकते हैं आप अपने ज्वेलरी बॉक्स को। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। तो नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है जेवर बाजार, जिसमें आज हम बात करेंगे कंटेम्प्रेरी ज्वेलरी के बारे में। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए खास। अमेरिकन डायमंड के जेवरात में खवातीन की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए आज हम खवातीन को रूबरू करवाएंगे अमेरिकन डायमंड से ही बने हुए कुछ खूबसूरत बैंगल्स से। बैंगल्स जो हमेशा से खवातीन के हाथों की खूबसूरती में इजाफा करते आए हैं, और बात जब अमेरिकन डायमंड से बने बैंगल्स की हो तो इन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है। अमेरिकन डायमंड के ये बैंगल्स पहले ही नजर में खवातीन को अपनी जानिब मुतवज्जो कर लेते हैं। बात करें अगर इनके डिजाइन्स की तो वो भी एक से बढ़कर एक हैं।
जो ख़वातीन चाहती हैं कि वो अमेरिकन डायमंड यानी कि डायमंड जैसी कुछ ज्वेलरी पहने और उसे अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, तो वो अमेरिकन डायमंड का ऑप्शन चूज़ कर सकती हैं। हमारे पास कई किस्म की मुख्तलिफ़ किस्मों की ज्वेलरीज प्रेजेंट हैं, जैसे कि ये बैंगल्स के साथ यहाँ पे ब्रेसलेट्स भी मौजूद हैं, जिसको आप अपने हाथों पे ट्राई कर सकती हैं। ये हीरे जैसे दिखने वाली ज्वेलरी आप पहन सकती हैं और कोई भी इन्हें पहचान नहीं सकेगा, कोई भी ये नहीं कह सकेगा कि ये असली हीरे नहीं हैं। तो जो ख़वातीन चाहती हैं कि वो बहुत ही एक्सपेंसिव और रॉयल लुकिंग ज्वेलरी पहने, वो इन चीज़ों को ट्राई कर सकती हैं। गोल्डन मेटल में जड़े हुए छोटे छोटे अमेरिकन डायमंड किसी भी तरह असल हीरे से कम नजर नहीं आते। पत्तीनुमा बनावट की मीनाकारी किए हुए बैंगल्स की भी अपनी एक अलग दिलकशी है। इन बैंगल्स की पॉलिश और फिनिशिंग इतनी नफासत से की गई है कि इन्हें जो भी पहनेगा यकीनन तारीफ हासिल करेगा। शादी के सीज़न में ये ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा लेडीज़ को पसंद आती है। ख़वातीन चाहती हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखें और ये इनमें इतनी चमक होती है कि शादियों में वो इन्हें पहनकर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग सकती हैं। ये ज्वेलरी गोल्ड पॉलिश्ड होती है, तो आपको अगर अपने सोने की ज्वेलरी के साथ इसको पहन सकते हैं। अगर आप शादियों में जा रहे हैं, गरारे हैं, शरारे हैं और बहुत ही खूबसूरत सूट या साड़ियां हैं, आप उनके साथ पहन सकते हैं। साथ ही ये जो कुछ हल्के पीसेस हैं, इन्हें आप डेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी चूड़ियों के साथ पेयर अप कर सकते हैं। बैंगल और ब्रेसलेट में अमेरिकन डायमंड का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, जिससे इनकी चमक और भी बढ़ गई है। इन बैंगल्स में कटवर्क और कारीगरी बेहद बारीकी और खूबसूरती से की गई है। ये बैंगल्स और ब्रेसलेट अपनी दिलकशी के सबब किसी भी तकरीब के लिहाज से आपकी तैयारी को मुकम्मल करने के लिए काफ़ी हैं। तो ख़वातीन, अगर आप भी अपनी नाजुक कलाइयों के लिए कोई खूबसूरत जेवर तलाश कर रही हैं, तो इन बैंगल्स को ज़रूर मुंतखब करें। यकीनन आप इन्हें पहनकर लोगों के हुजूम में भी सबसे खूबसूरत और नुमाया नजर आएंगी। तो नाज़रीन, देखा आपने, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिए, आप भी देख सकते हैं एकदम ट्रेंडी। इसी के साथ नाज़रीन मैं आपको याद दिला दूंगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवाल आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। नाज़रीन, हम आपके सवाल और आपके फीडबैक्स के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है मैं आपसे कहूँ अलविदा, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।